हेलो बच्चा पार्टी। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, या इसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। भाई जो परफेक्ट ना हो या आइडियल क्रिस्टल से थोड़ा भी डेविएशन हो तो कहलाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्टेड सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसमें क्रिस्टल पार्टिकल्स का एक डेफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट हो तो कहलाता है आइडियल क्रिस्टल। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यहाँ हमने शो किया ए पॉजिटिव बी निगेटिव। ऐसे मान लीजिए जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब ये पॉजिटिव तो इसका निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ओके, अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो तो इस तरह का क्रिस्टल कहलाता है आइडियल क्रिस्टल। अब इस आइडियलिटी में एनी इरेगुलरिटी या फिर कोई इम्प्योरिटीज क्रिएट हो जाए तो कहलाता है डिफेक्टेड सॉलिड या इम्परफेक्टेड सॉलिड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहाँ सी पार्टिकल बीच में ट्रैप कर जाए, सी आ गया तो ये हो गया डिफेक्टेड क्रिस्टल। या ए पॉजिटिव यहाँ से गायब हो जाए या बी निगेटिव गायब हो जाए, कोई भी इस तरह का जो जो रेगुलर बिहेवियर उससे डिफर हो जाए तो कहलाएगा डिफेक्टेड क्रिस्टल। अभी जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वो आइडियल क्रिस्टल। एनी ये जो साइट कहलाती है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव के बीच में जो स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल साइट या होल कहलाती है। इसमें इम्प्योरिटी हो सकती है या एक्स्ट्रा ए पॉजिटिव हो सकता है, बी निगेटिव, इस तरह का कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो क्रिस्टल कहलाता है डिफेक्टेड। ओके, अब आपको बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो मेनली जो डिफेक्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड्स में, वो होते हैं टू टाइप्स के, पॉइंट डिफेक्ट्स या लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये जो एक कंस्टेंट पार्टिकल शो कर रहा है ये है पॉइंट, दैट इज पॉइंट। अगर केवल इस पॉइंट पर डिफेक्ट हो या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी एक पर, तो वो कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अगर विद इन द रो डिफेक्ट हो, इरेगुलरिटी हो, तो कहलाता है लाइन डिफेक्ट। फिर से समझो, किसी ये पॉइंट जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो कहलाता है लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट पर कोई इरेगुलरिटी हो, लैटिस पॉइंट छोड़ के चला जाए या इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए तो कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट। और पूरी रो में विद इन द लाइन हो, पूरी रो ही डिस्टर्ब है तो कहलाता है लाइन डिफेक्ट। ओके, अब इनको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं और डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। चलिए अब डिफेक्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि डिफेक्ट्स मेनली ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप्स में, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अभी बात की थी मैंने पॉइंट की। पॉइंट डिफेक्ट भी फिर टू टाइप्स का होता है, नॉन आयनिक डिफेक्ट्स और आयनिक डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट्स को हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना भी नहीं है, केवल डेफिनेशन मालूम हो। तो पॉइंट डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, नॉन आयनिक डिफेक्ट्स और आयनिक डिफेक्ट्स। यानी आयनिक कंपाउंड्स में तो आयनिक डिफेक्ट्स और नॉन आयनिक कंपाउंड्स में तो नॉन आयनिक डिफेक्ट्स। नॉन आयनिक डिफेक्ट्स में एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल इफेक्ट। चलिए इनकी बाद में बात कर लेते हैं, अभी केवल देख लेते हैं कितने टाइप के। नॉन आयनिक के हो गए टू टाइप्स के, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। और आयनिक डिफेक्ट में होते हैं थ्री टाइप्स के, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नंबर सेकंड हो गया, और लास्ट में ये आपको दिख रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये होते हैं थ्री टाइप्स के। ओके, और यहाँ दिख रहा है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में टू टाइप्स का होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस दो वजह से होता है, एनायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड और होल। ऐसे ही मेटल डिफिशियंसी टू टाइप से पॉसिबल है, आइदर बाई कैटायनिक डिफिशियंसी और बाई एन एक्स्ट्रा एनाइन इन इंटरस्टिशियल साइट। चलिए इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट ने हमने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर, ये लैटिस पॉइंट कहलाता है जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, ये छोड़ के चला जाए या एक्स्ट्रा आ जाए या फिर दो छोड़ के चले जाएं, तो ये कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट। या चूँकि पॉइंट पर एटम प्रेजेंट रहता है तो हम इसे एटॉमिक डिफेक्ट या एटॉमिक इम्परफेक्शन भी कहते हैं। और ये जनरली एराइज होता है हीट करने पर, इसलिए हम इनको कभी कभार थर्मोडाइनमिकल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। ओके, और लाइन डिफेक्ट्स के बारे में बताया था कि पूरी रो में, ये पूरी रो या लाइन है ये डिफेक्टेड हो या कोई इरेगुलरिटी तो कहलाता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमने बताया था टू टाइप्स के होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक में। तो पहले बात करें फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स में हमने पीछे बताया था भी कि दो तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये होते हैं क्या, थोड़ा सा ब्रॉडली देख लेते हैं इनको।
वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपने स्पेस को, जैसे ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से छोड़ के चला जाए, ये छोड़ के चला गया है ना, तो छोड़ के चला गया तो जो होल क्रिएट होगा उसको बोलेंगे वैकेंसी, ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई भी अपनी जगह से कोई एक एक्स्ट्रा कैटाइन यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप कर जाए, मान लीजिए ए पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, दोनों में डिफरेंस हो रहा है। इट अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट। इट अराइज ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इन इंटरस्टिशियल साइट और होल। पॉजिटिव आयन ही क्यों ट्रैप करेगा कि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है और होल्स की साइज भी छोटा होता है, तो छोटा आयन ही यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। अब वैकेंसी डिफेक्ट से प्रॉब्लम क्या होती है, तो लिखा है इट अराइज ड्यू टू हीट आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। जब थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट हो तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, डेंसिटी होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, डेंसिटी आपकी होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। ओके, तो एटम यहाँ से मिसिंग हुआ तो मास कम हो गया, वॉल्यूम अभी भी वही है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड गेट डिक्रीजेस, ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, डेंसिटी क्या होगी आपको, क्योंकि देखिए फिर से वही डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, मास इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर डेंसिटी गेट इंक्रीज। तो कभी कभार पूछा जाता है किस डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। किस में डिक्रीज होती है, वैकेंसी डिफेक्ट में। ओके, तो ये तो सिंपल सी बातें थी। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है, अभी नॉन आयनिक था, अब ये फॉर आयनिक क्रिस्टलाइन या आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, डिफेक्ट्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड एंड डिफेक्ट्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो यहाँ कंपलसरी है कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको बता दूँ ये 11th का टॉपिक है। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें which have same number of positive and negative ions as indicated by their chemical formula। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बाय द वे जैसे NaCl है, ये फॉर्मूला है, तो NaCl का फॉर्मूला ये रहा कि 1:1 है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पूरे इंटायर रेंज में 1:1 होगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉट ओनली दिस, जैसे हमने लिखा Na2O, तो यहाँ 2:1 का रेशियो है, तो होल एंटायर कंपाउंड में ये रेशियो 2:1 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आर नॉट इक्वल टू देयर इक्वल केमिकल फॉर्मूला, पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपके आइडियल केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं है, रेशियो है वो नहीं है, 2:1 है वो नहीं है, तो कहलाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब इस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को आप यहाँ से समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कंपाउंड FeO, इसका मतलब ये कि इसमें Fe डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव है, तो Fe डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव 1:1, Fe डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव, अब 2 Fe हो गए तो ऑक्सीजन हो गए, तो रेशियो गया 2:2, अभी भी रेशियो क्या 1:1। अगर 3 टाइम्स Fe हो गया, Fe डबल पॉजिटिव ऑक्सीजन डबल नेगेटिव ना, तो रेशियो अभी भी क्या 3 Fe आयंस और 3 डबल नेगेटिव, तो अभी भी रेशियो क्या 1:1। तो ये कंपाउंड कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब जरा इस साइड देखो, Fe ट्रिपल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव, यहाँ पर रेशियो अभी क्या है 2:3। ओके, तो यहाँ अगर हम यहाँ कंपाउंड हमने FeO लिया है, तो इसमें क्या है, बाकी सारे तो Fe डबल पॉजिटिव और भी एटम्स होंगे, Fe डबल पॉजिटिव और O डबल नेगेटिव, Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो इसकी वजह से, या कहीं ना कहीं इसमें Fe डबल पॉजिटिव अलावा ट्रिपल पॉजिटिव और आ गया, तो ये रेशियो जो 1:1 था इससे कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो कितना कम है उसी हिसाब से यहाँ लिखा जाता है 0.98:1, तो Fe 0.98O या Fe 0.96O। तो इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, समझे। अगर इस कंपाउंड को हमने Fe2O3 लिख दिया तो ये स्टोइकियोमेट्रिक हो गया,
तो इसका मतलब इसमें ट्रिपल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव। जब कभी भी डबल पॉजिटिव में कोई ट्रिपल पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये कहलाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और अच्छी बात ये है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड पता करने के लिए सफिक्स में 0.98, 96, 94 जो भी रेशियो वो लिखा रहता है। और ये एराइज तभी होता है कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट्स शो करते हैं उनके लिए। Ni के लिए हो सकता है जैसे NiO लिखा है तो यहाँ लिखा 0.98 O, तो रेशियो 1:1 नहीं है, 0.98 रेशियो 1 है, ये वाला एलिमेंट्स कम हैं। इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये रहा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब फिर से हमारे जो डिफेक्ट थे स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब यहाँ अभी हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट होते हैं बेटा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल है। समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या याद है, बहुत सारा याद नहीं रखना, वो रखना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद है, समझ लेना, याद वो रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में शूट कर जाते हैं। शूट करने का मतलब होता है इट अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। कोई सा भी पॉजिटिव आयन और जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। क्या लिखा है, ड्यू टू इट अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये कब होगा, ये तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। जब एक ही एटम से बहुत सारे एटम जुड़े रहते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उन कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता हो एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का साइज कैसा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के, क्योंकि एटम्स मिस हो गए तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब आई अप्लाइंग फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास कम हो गया वॉल्यूम भी वही है। तो फिर से देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में कंजिक्वेंस क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीज पूछा जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज। कोई भी डिफेक्ट हो, हर एक डिफेक्ट में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस मिलता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, पॉजिटिव जितना गायब हो गया उतना नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। और एक किन कंपाउंड्स में पाया जाता है, एग्जांपल याद रखने, NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr। AgBr पे स्टार क्यों लगाया अभी बताते हैं। तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का दूसरा डिफेक्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। अभी यहाँ इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है आइडियल क्रिस्टल। अब डिफेक्ट फ्रैंकल का मतलब ये है कोई भी पॉजिटिव आयन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप कर जाता है। मैंने उसको यहाँ ट्रैप कर दिया, ओके, A पॉजिटिव यहाँ ट्रैप कर गया, तो यहाँ मूव नहीं हुआ, केवल फ्रैंकली अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी अदर पोजीशन पे सेट हो गया है। तो क्या लगे, इट अराइज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का डिसलोकेशन क्यों होता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट या होल्स होते हैं वो साइज छोटा होता है, पॉजिटिव आयन का भी साइज छोटा होता है, तो पॉजिटिव आयन ही ट्रैप कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, मिसिंग होती है, इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन होती है, वो भी किसकी, पॉजिटिव आयन की। और ये कब होता है, जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कब होगा, जब लो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है कंपाउंड। इसमें क्या होता है, सेम साइज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन। और यहाँ कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव आयन मस्ट बी मच स्मॉलर देन नेगेटिव आयन, या नेगेटिव आयन इज लार्जर देन पॉजिटिव आयन। इसका रीज़न भी आप समझ गए, पॉजिटिव आयन स्मॉल है तो आसानी से ट्रैप कर जाएगा इंटरस्टिशियल साइट या होल में, ओके। इसके कंजिक्वेंस थे डेंसिटी डिक्रीज, इसमें कंजिक्वेंस डेंसिटी सेम रहेगी, कोई डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि एटम रिमूव नहीं हुआ, केवल डिसलोकेट हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने बताया इसमें इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज होगी, क्यों होगी, हमने बताया था कि किसी भी तरह का डिफेक्ट हो उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें भी मेंटेन रहेगी, जितने पॉजिटिव थे उतने क्या है नेगेटिव। एग्जाम्पल की बात करें, अभी याद रखने हैं आपको AgCl और ZnS, AgBr। स्टार हमने क्यों लगाया था कि AgBr ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। कभी कभार बेटा इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एल्कली मेटल हैलाइड।
तो एल्कली मेटल हैलाइड वर्ड समझना, एल्कली का मतलब हो गया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, और बड़े साइज़ के पॉजिटिव आयन इन होल्स में ट्रैप नहीं कर सकते। दैट्स वाई फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एल्कली मेटल हैलाइड। अब एल्कली मेटल हैलाइड का कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया, यही देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, NaCl। ये एग्जांपल NaCl यहाँ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि Na आ गया फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल सबसे बड़ा होता है, तो ये बीच में इंटरस्टिशियल में ट्रैप नहीं कर सकता। जब ट्रैप नहीं कर पाएगा तो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एल्कली मेटल हैलाइड, क्यों? ड्यू टू लार्जर साइज। ओके, तो बच्चा पार्टी आज के हमारे वीडियो में हमने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया आपका डिफेक्ट में शॉर्टकी और फ्रेंकल। अगले वीडियो में बहुत जल्दी से मैं आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे, मेटल एक्सिस की और मेटल डिफेक्ट की। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक इसको रिवाइज़ कीजिए, अगर ये रिवाइज होगा तो अगला वाले वीडियो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। ओके, और उसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, एंजॉय योरसेल्फ।